नमस्कार, सुबह के 10 बजने को है। मैं हूं पंकज भार्गव। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने छपरा की मिड डे मील मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि इस त्रासदी के पीछे षड्यंत्र था। नीतीश कुमार ने आरोप लगाया कि इस हादसे के लिए विपक्ष जिम्मेदार है। नीतीश कुमार ने विपक्ष पर सीधा वार करते हुए कहा कि सूबे का सद्भाव और सौहार्द बिगाड़ने की साजिश की जा रही है, लेकिन हम उन्हें कामयाब नहीं होने देंगे। गौरतलब है कि हादसे के बाद नीतीश पर आरोप लग रहा था कि वो न तो बच्चों को देखने उस गांव पहुंचे, न ही वो पटना के अस्पताल में बच्चों को देखने ही पहुंचे थे। लेकिन अब नीतीश ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि छपरा मिड डे मील हादसे के लिए विपक्ष जिम्मेदार है। साथ ही उन्होंने जेडीयू कार्यकर्ताओं से कहा कि विपक्ष किसी भी तरह की साजिश कर सकता है, इसलिए वो तैयार रहें। मिड डे मील हादसे के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सत्ताधारी पार्टी जेडीयू और बीजेपी के बीच वाक युद्ध शुरू हो गया था। जहरीला खाना खाने से 23 बच्चों की मौत हो चुकी है। वहीं हम आपको बता दें कि बीजेपी के 2 नेताओं के खिलाफ अफवाह फैलाने का मामला दर्ज किया गया है। दोनों पर गया में मिड डे मील को लेकर अफवाह फैलाने का आरोप है। चंद्रमोहन कुमार हमारे सहयोगी इस वक्त फोनलाइन पर पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन, तमाम तरह की आवाजें उठ रही थी कि मुख्यमंत्री सूबे के मुखिया हैं, नहीं गए वो गया और छपरा, और नहीं गए वो पटना में अस्पताल में। अब ऐसे में उन्होंने इतने दिनों के बाद अपनी चुप्पी तोड़ी है। बिल्कुल पंकज, देखिए, जब से छपरा में मिड डे मील का मामला सामने आया था उसके बाद ही लगातार विपक्ष उनके ऊपर हमलावर रुख अख्तियार कर लिया था और उन पर तमाम तरह के आरोप लग रहे थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना में बैठे रहे, छपरा में नहीं गए बच्चों को देखने, और यहाँ तक कि पटना के पीएमसीएच जो उनके घर से 10 किलोमीटर दूर है वहां भी वो उन्होंने बच्चों को देखने का नहीं काम किया, जिसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे। और इसी को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुप्पी तोड़ी है, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर विपक्ष पर वार करते हुए ये कहा है कि इस पूरे मामले में विपक्ष का साजिश है। साथ ही उन्होंने ये कहा कि 7 साल साथ रहे बिहार में सत्ता में, उस समय विपक्ष को कुछ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही अलग हुए उसके बाद से 3 से 4 घटनाएं सामने आई है। साथ ही उनका आरोप आरजेडी को लेकर भी था कि बीजेपी और आरजेडी दोनों मिली हुई है, मतलब दोनों विपक्षी पार्टियों पर उनका कहीं ना कहीं निशाना है, और इसी को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह बयान आया है। बिल्कुल, तो जिस बात को लेकर अब हम कह रहे हैं बात वो ये कि नीतीश कुमार ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। यानी छपरा में जिस तरह से मिड डे मील खाने से 23 बच्चों की मौत हुई, उंगलियां उन पर उठ रही थी कि सूबे के मुखिया हैं, क्यों नहीं गए वो छपरा। और फिर उसके बाद जब पटना अस्पताल में कुछ बच्चों को दाखिल कराया गया, वहां पर भी उनसे मिलने वो नहीं गए। अब जाकर उन्होंने चुप्पी तोड़ी और उन्होंने सीधे सीधे षड्यंत्र से करार दिया और सीधे सीधे विपक्ष को आड़े हाथों लिया। चंद्रमोहन कुमार हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने। चंद्रमोहन, अब जवाब मिलेगा नीतीश कुमार को, जाहिर बात है बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया आएगी और आरजेडी की तरफ से भी आएगी। बिल्कुल, देखिए, नीतीश कुमार के इस बयान के बाद से ही विपक्ष के कहीं ना कहीं नीतीश कुमार निशाने पर है और एक बार और विपक्ष उनको घेरने का काम करेगा। अभी तक जो बीजेपी के नेताओं से और आरजेडी के नेताओं से बात हो पाई है, उनके मुताबिक उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि मुख्यमंत्री इस पूरे प्रकरण को रोकने में असफल रहे हैं, इसलिए वो विपक्ष के ऊपर ठिकरा फोड़ना चाहते हैं। विपक्ष का सीधे तौर पर यही कहना है। हालांकि अब नीतीश कुमार के बयान के बाद कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार शायद जो महिला है, जो शिक्षिका है, वह उसको गिरफ्तार करने में और किसी तरह की ठोस कार्रवाई करने में विफल रहे हैं, लिहाजा वो विपक्ष पर ठिकरा फोड़ रहे हैं। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए चंद्रमोहन कुमार। और बिहार में कल तक मिलकर सरकार चलाने वाले जेडीयू और बीजेपी अब आमने सामने आ गए हैं। बिहार के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह ने दावा किया कि बीजेपी के 40 से अधिक विधायक उनके संपर्क में हैं। तो उधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडे ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया। उनका यह भी दावा है कि जेडीयू के 1 दर्जन से ज्यादा विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। बिहार में दोनों जेडीयू और बीजेपी सत्ता में 7.5 साल तक साथ रहे, लेकिन जैसे ही गठबंधन टूटा, दोनों एक दूसरे के सबसे बड़े विरोधी हो गए। यहाँ तक कि दोनों दलों में एक दूसरे के विधायकों को तोड़ने की होड़ लगी है। जेडीयू के नेता और बिहार के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह के मुताबिक बीजेपी के 40 विधायक उनके संपर्क में हैं, जो कभी भी बीजेपी छोड़कर उनके साथ हो सकते हैं। आप लोगों के संपर्क में कितने बीजेपी के विधायक हैं जो पार्टी से? अरे भाई, जो वहां से नाराज होंगे वो तो लालू के यहाँ जाएंगे नहीं, कि उनकी तादाद 40 से ऊपर है। आरजेडी में भी 17-18 लोग हैं जो कभी भी दल छोड़ने को तैयार हैं। उधर बीजेपी के कुछ विधायकों के भी बागी सुर सुनकर पार्टी नेतृत्व सतर्क हो गया है। पार्टी आरोप लगा रही है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दूसरी पार्टी के विधायकों को लालच देने में जुटे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के 6 विधायक अमरनाथ गामी, विजय मिश्रा, राणा गंगेश्वर,
शशि हजारी, बीना सिंह और अवनीश कुमार पार्टी नेता सुशील कुमार मोदी की कार्यशैली पर खुलेआम सवाल उठा रहे हैं। पार्टी का कहना है कि इन्हें मंत्री बनने का लालच दिया जा रहा है। जनता दल यूनाइटेड के तरफ से लगातार इस तरह का भ्रम फैलाने का प्रयास किया जा रहा है और प्रयास भी हो रहे हैं उनके तरफ से कि विभिन्न दलों के विधायक को तोड़ने का काम जदयू के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के निर्देश पे हो रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का दावा है कि मंत्रिमंडल विस्तार होने के बाद जेडीयू टूट जाएगी। उसके 1 दर्जन से ज्यादा विधायक बीजेपी के नेताओं के संपर्क में हैं। बीजेपी तोड़ने की कोशिश हुई तो नीतीश कुमार को बड़ी कीमत चुकानी होगी। जेडीयू बीजेपी के टूटने की बात कर रही है तो बीजेपी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर खरीद फरोख्त का आरोप लगा रही है। ऐसे में क्या माना जाए, क्या वास्तव में बीजेपी बिखरने के कगार पर है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इसी दिन का इंतजार है ताकि मंत्रिमंडल विस्तार में किसी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। चंद्रमोहन कुमार, पटना, IBN 7।